हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है फ्रॉम द जेके बोपी, वो रिलीज़ हो चुका है। आई थिंक हार्डली कोई आधा घंटा ही हुआ है इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ हुए हुए। और आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑन द यूट्यूब हु इज़ मेकिंग वीडियो ऑन अपलोडिंग दिस इंफॉर्मेशन, स्पेशली टू फॉर माई सब्सक्राइबर्स। सो ये आज की मेरी सेकंड वीडियो है। मॉर्निंग में मैंने एक क्वेश्चन आंसर सेशन की एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें आपके प्रीवियस जो क्वेश्चंस मेरे को आए थे उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। और ये जो अभी तक की जो सबसे बिगेस्ट न्यूज़ जो निकल के आ रही है रिगार्डिंग द काउंसलिंग फॉर द न्यू एडमिशंस ऑफ द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2022, इसके अकॉर्डिंगली ने बताया कि डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट्स जैसे हुआ था, और जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ जे.एंड.के लद्दाख हु हैव अपीयर्ड इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द जेके बोपी नोटिफिकेशन फॉर द एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी, इन्होंने जैसे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया था वो चीज़ में, और उसके अकॉर्डिंगली अब इन्होंने एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी निकाली है। और इन्होंने इसमें इन्होंने कट ऑफ भी दे दिया हुआ है। इसमें इन्होंने बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ भी, पैरामेडिकल का, और सबसे जो बिगेस्ट न्यूज़ निकल के आ रही कि कट ऑफ भी इसमें वो मेंशन कर रहे हैं इस नोटिफिकेशन में। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट दैट द बोर्ड हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट ऑनलाइन काउंसलिंग ऑफ सच कैंडिडेट्स। अभी मॉर्निंग में ही मैंने बताया था कि 12th बेस पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल की काउंसलिंग के ऑनलाइन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और वो देखिए, अभी आप मॉर्निंग की मेरी वीडियो चेक कर सकते हो, और अभी देखो ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है कि बोपी ने डिसाइड किया कि ऑनलाइन काउंसलिंग ही होगी, क्योंकि इस बार 23,000 प्लस कैंडिडेट्स ने फिलअप किया था फॉर्म, मतलब अपेयर होते हैं एंट्रेंस टेस्ट में। लास्ट ईयर तो अप्रॉक्सीमेटली 12,500 के नियर अबाउट थे, इस बार डबल हो गए, तो इसको मजबूरन इनको ऑनलाइन काउंसलिंग ही करनी पड़ी। और उन्होंने ये भी लिखा है उन्होंने साथ में ये भी लिखा है, दोज हु हैव स्कोर्ड 30 और एंड अबव पॉइंट्स इन द सीईटी हेल्ड ऑन द 19th ऑफ जून। तो जिनके मार्क्स 30 से अबव हैं, तो कट ऑफ मतलब ये है हु हैव स्कोर 30 और अबव, मतलब जिसके 30 हैं या 30 से अबव हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी। तो ये कट ऑफ निकल के आ गया है आपका बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल का। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज़ अभी तक की, स्पेशली फॉर द दोज कैंडिडेट्स हु हैव गिवन द एंट्रेंस टेस्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी का। और ये जब मैंने कट ऑफ का एनालिसिस किया था उसी में भी मैंने आपको बता दिया था जो कट ऑफ रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो 30 के नियर अबाउट रहने वाला है। 30 प्लस के नियर अबाउट मैंने कहा था, 30 से 35 की रेंज मैंने बताई थी, और जो कट ऑफ निकल के आया है वो 30 का निकल के आया है। तो और उसके बाद कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्लियर द डेफिशिएंसीज लाइक वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट 10+2 मार्क्स कार्ड आर इंडिकेटेड इन annexure A to this notification are hereby provided last and the final opportunity for the submission of the deficiency documents and deposit the same personally in बोपी ऑफिस जम्मू एंड श्रीनगर अप टू 27th ऑफ सितंबर। तो इन्होंने साथ में ये उनको एक लास्ट चांस दी है जिनकी कोई डेफिशिएंसीज थी, जिन्होंने अभी तक अपनी पूरी नहीं की, जैसे 10+2 की मार्क्स कार्ड अपलोड नहीं किया है, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं किया, उनका नाम इन्होंने एनेक्चर ए में मेंशन किया है, और उनको एक चांस दिया है कि वो अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकें 27th ऑफ सितंबर 3 बजे से पहले तक। फेल टू डिपॉजिट द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स अप टू द प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम, ही एंड शी will be converted into open merit to the condition that he and she is otherwise eligible in open merit category। अगर आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हो तो ये बोपी वाले जो ऑफिशियल्स हैं दे आर गोइंग टू कंसिडर यू एज द ओपन मेरिट, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अपलोडिंग ए प्रॉपर कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको ओपन मेरिट में ट्रीट किया जाएगा। इसलिए 27th ऑफ सितंबर इन्होंने लास्ट डेट दी है, उसमें आप ये इसको फुलफिल कर लीजिए। सो इसको अपलोड करके आप या उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करके वटेवर जो उन्होंने प्रोसीजर अभी लिखा होगा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और नहीं तो ओपन मेरिट में कंसिडर करेंगे। फर्दर कैंडिडेट्स इफ एनी हु फेल टू डिपॉजिट हिज और हर 10+2 मार्क्स कार्ड फ्रॉम द बोपी शैल नाउ submit the same to the college authority at the time of the admission for the provisional selection selected candidates, provisionally selected candidate, and in case the candidate failed to do so, the admission committee of the said college shall not in no case admit such candidate under any circumstances।
उन्होंने ये भी बोला कि जिन्होंने अभी तक 10+2 की मार्क्स कार्ड अपलोड नहीं किया वो अब कंसर्निंग कॉलेज जो उनको अलॉट होगा उसी में जाके वो सबमिट करेंगे। अगर वहाँ पर भी सबमिट नहीं करते हैं तो फिर उनको एडमिशन नहीं लिए देनी जाएगी इन द कंसर्निंग कॉलेज। तो सबसे पहले आप अपना देख लीजिए आपका शॉर्टफॉल है कि नहीं है। अगर शॉर्टफॉल है तो अगर कैटेगरी का है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। अगर 10+2 का है तो फिर कंसर्निंग कॉलेज में सबमिट कीजिए। ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल इनका इन्होंने बता दिया कि काउंसलिंग जो रहेगा वो रहेगा 30th of September से। डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन प्रेफरेंसेस ऑफ द कॉलेजेस विल बी कमर्स फ्रॉम विद इफेक्ट ऑफ 30th of September। तो काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है 30th of September से। दिस इज़ द सेकंड बिगेस्ट अपडेट। एक तो कट ऑफ आ गया है 30 का बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी का, और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है 30th of September से। ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगी और ये इन्होंने टाइम दिया है आपको 5 दिन का, आई थिंक टाइम दिया है, 5 to 6 days का टाइम दिया है कि आपने अपने प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं। और 5th of October तक का टाइम दिया आपको ऑनलाइन ही अपने प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं। ठीक है, तो ये दो मेन अपडेट्स जो निकल के आ रही है, बिगेस्ट अपडेट्स। एक तो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 30th of September से, और जो कट ऑफ है दैट इज द 30 इज द कट ऑफ पॉइंट्स फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर हु आर एलिजिबल फॉर द दिस फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विच इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय जेके बोपी थ्रू ऑनलाइन मोड। 30 है, 30 से ज़्यादा। तो फॉलोइंग शैल बी प्रोसीड फॉर द ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर ये रहेगा आपका। सब्जेक्ट टू द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द बोर्ड, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन विद 30 पॉइंट्स एंड द फिगर इन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट शैल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन काउंसलिंग। तो जो लोग जो एलिजिबल जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उनका वो मेंशन है, जिनका नाम और जिनके पॉइंट्स 30 हैं, क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन विद 30 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा हैं, तो दे आर एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग। कैंडिडेट्स शेल हैव टू रिक्वायर टू पे एन ऑनलाइन फीस। आपको एक ऑनलाइन फीस पे करनी है 1000 रुपीज़ की to be eligible for the consideration of the for allotment of seats. Ensure that taking printout of the application form fee should be reflected ₹1000। तो जब आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लोगे ऑफ द प्रेफरेंसेस फिलअप करने के बाद, तो मेक श्योर कीजिएगा उस फॉर्म में जो आपने पेमेंट की है वो भी रिफ्लेक्ट हो कि 1000 रुपीज़ आपने यू हैव टू पे। ठीक, एंड नॉट 0 0 ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, 1000 रुपीज़ रिफ्लेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज दे शेल नॉट बी कंसिडर फॉर द काउंसलिंग लॉटिंग ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रोसेस। For application in the online counseling process, the candidates are advised to go through the technical instructions available at the page number 37-38 of the information brochure अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। तो ऑनलाइन में जो ये काउंसलिंग रहेगी इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बोल रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन वाउचर में भी दी गई है, और मैं भी उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के कि हाउ टू डू द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर बीएससी नर्सिंग आज या कल में ही मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि 30 से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप सबको पता होना चाहिए कि आपने ये काउंसलिंग कैसे अटेंड करनी है, कैसे प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं। मिस्टेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपके 1000 रुपीज़ वेस्ट हो सकते हैं और दोबारा आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ सकता है। तो मेक श्योर ईच एंड एवरी स्टेप यू आर गोइंग टू टेक विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। और दूसरा, साइबर कैफ़े वालों के लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा, अगर साइबर कैफ़े में जाके आप ये प्रेफरेंसेस भर रहे हो तो उनके साथ बैठ के भरवाइएगा। आप ये नहीं कि उनको आप दे के चले जाएँ और वो खुद फ़िल अप करते रहें, तो उसमें उनसे चांसेस हैं कि मिस्टेक होने की। खुद बैठ के सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के उनको गाइड कीजिएगा प्रॉपर उन्हीं के साथ बैठ के, ठीक है? द बोर्ड शैल नॉट बी फिल्ड सीडीपी कैटेगरी सीट्स। अब ये कोर्ट वाला जो इशू मैं आपको से पिछली फ्यू वीडियो से मैं डिस्कस कर रहा था, उनके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। द बोर्ड शैल नॉट बी फिल्ड सीडीपी कैटेगरी सीट ड्यूरिंग द ऑनलाइन राउंड ऑफ द काउंसलिंग एज ए मैटर ऑफ इज सब्जेक्टेड एंड इज लाइंग अंडर द ऑनरेबल High Court of J&K and Ladakh and shall be reserved for the candidate belonging to that category. Further, these seats shall be filled during second and third round of the counseling or as and when the decision of the ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द J&K Ladakh विल बी विच विल बी अर्लियर। तो इसका मतलब वही जो मैं आपको बोल रहा था कि कोर्ट केस का कुछ एक इशू चल रहा है इनका, सीडीपी कैटेगरी की ये अभी फिलअप नहीं करेंगे जब तक ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, और अगर नहीं तो ये फिर उसको सेकंड या थर्ड राउंड में उन सीट्स को फिलअप करेंगे, उस कैटेगरी की सीट्स को। तो एक दिस इज़ द बिगेस्ट अपडेट्स। ये थर्ड अपडेट जो निकल के आ रही है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रिमेन इन टच विद द वेबसाइट। आप वेबसाइट से भी टच रहिए, मेरे चैनल के साथ भी टच रहिए। मैं आपको सारे अपडेट्स आपको देता रहूँगा और कैसे कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है, ईच एंड एवरी प्रोसीजर एंड स्टेप, ठीक है? Other terms and conditions shall remain the same as notified by the board through e-information ब्राउचर। बाकी टर्म्स कंडीशन सब कुछ सेम रहनी है जो इन्होंने ई ब्राउचर में मेंशन की हुई है। ये अभी रिसेंटली आधा घंटा पहले ये नोटिफिकेशन अपलोड हुआ है।
जेके बोपी के थ्रू, और आई एम अपलोडिंग ए वीडियो ऑन दिस ऑन द यूट्यूब ऑन माई चैनल टू अपडेट माई सब्सक्राइबर्स। तो फर्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो है कि जो कट ऑफ है वो 30 से वाले जो हैं जिनका स्कोर है एंट्रेंस में, दे आर एलिजिबल। काउंसलिंग आपकी 30 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है और 6 डेज़ का इन्होंने टाइम दिया है ऑनलाइन प्रेफरेंसेस फिलअप करने के लिए। और सीडीपी जो थर्ड पॉइंट जो निकल के आ रहा है, सीडीपी कैटेगरी की अभी ये नहीं फिलअप करेंगे सीट्स, वो फिलअप करेंगे बाद में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आता रिगार्डिंग दिस इशू, क्योंकि ये केस उनके पास चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये तीनों अपडेट्स आपको मिल चुकी हैं। बाकी जो भी कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस कैसे भरने हैं, आप कीप इन टच विद माई चैनल। आप मुझे इंस्टा पे भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो, जेके वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक भी दिया हुआ है। आप मुझे उधर भी फॉलो करके अपने जितने भी डाउट्स है वो पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।